मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए अपने हाथों से केक बनाया है। पहाड़ में क्या तुम्हारा प्यार। मैं आप दोनों को ये बता रहा हूँ कि मैं भाभी को लेने जा रहा हूँ। खबरदार, अगर मेरी इजाजत के बगैर तुम उसे यहाँ लेकर आए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। हम उमर को हासिल कर लेंगे, इसलिए तो एनी से दूर करके रखा हुआ था मैंने इसे। अब बस मुझे मेरी औलाद वापस कर। उसको एमल ने गोद ले लिया। मुझे मेरा बच्चा वापस करो। तुम चले क्यों नहीं जाती? तुम हम सबकी जान क्यों नहीं छोड़ देती हो? ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर अफान अब कहता है कि मैं जाऊंगा और जाकर उमर को उसकी मां के पास छोड़कर आऊंगा। यह बात सुनने के बाद फ़करा बेगम कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो, लेकिन अफान एक बात याद रखना कि इसके बाद अगर मैं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ सुन लिया तो तुम याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। मैं भूल जाऊँगी कि तुम मेरे छोटे और सबसे लाडले बेटे हो और तुम्हारी शादी बहुत जल्द होने वाली है। तुम्हें अपनी शादी पर फोकस करना चाहिए, ना कि एनी पर। एनी को भूल जाओ। ये बात सुनने के बाद तभी अफान कहता है कि अपने भाई से किया हुआ वादा मैं कभी भी नहीं भूल सकता, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। यह बात सुनकर तभी दुर्दाना वहाँ आ जाती है और कहती है भाई का किया हुआ वादा नहीं भूल सकते या फिर भाभी के साथ गुजारे हुए लम्हा नहीं भूल सकते। यह बात सुनने के बाद अफान बहुत ही गुस्से में आ जाता है और सामने रखे हुए बर्तन को पीछे फेंक देता है और कहता है कि सुन ली मैंने आप लोगों की बकवास और फजूल बातें। आपको तो मेरा दिल करता है कि इस घर से धक्के देकर हाथ से पकड़कर बाहर निकाल दूं। यह बात सुनकर तभी दुर्दाना कहती है कि तुम किस तरह मेरे साथ ये बात कर रहे हो। यह बात सुनकर कहती है कि उसी तरह बात कर रहा हूँ जिस तरह पहले दिन आपको ट्रीट करना चाहिए था। अफान घर से उठकर चला जाता है और कहता है कि नाश्ता तो उसकी माँ कहती है नाश्ता तो करते जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। तभी अफान कहता है कि वहाँ पर जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। अफान अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाकर बस यही सोचता रहता है कि मेरी वजह से एनी भाभी काफ़ी बदनाम हो चुकी हैं। सब मेरी वजह से मेरा नाम लेकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। पर अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा जहाँ पर अफान दिल ही दिल में कहीं ना कहीं एनी से अफान को मोहब्बत हो जाएगी। अपने रूम में लेटा हुआ यही सोच रहा होता है कि मेरे नाम से एनी भाभी को बदनाम किया जा रहा है, तो अगर मैं कहीं और शादी कर लूँगा तो मैं एनी भाभी को सपोर्ट करूँगा तो सब कुछ यही होगा। ऐसे ही पूरी ज़िंदगी मेरे नाम से एनी भाभी बदनाम होती रहेंगी, यहाँ तक कि वो इतनी जलील हो चुकी हैं कि वो अपने बच्चे से भी नहीं मिल पा रही हैं। मेरी वजह से एनी भाभी को तकलीफ़ हो रही है और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि किस तरह से एनी अब बहुत ही तकलीफ़ से गुजर रही है। इसलिए सिर्फ इसलिए कि मेरा नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है, मुझे यह मामला जल्द ही जल्द ख़त्म करनी होगी। अफान कहता है कि क्यों ना मैं एनी के साथ शादी कर लूँ। वैसे भी मेरी मम्मी को शादी करने की मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। वैसे भी एनी एमल से लाख गुना दर्जे अच्छी है। आयमा अपनी माँ की तरह साजिश रचती रहती है, यानी इस तरह की साजिश तो बिल्कुल भी नहीं करती एनी। अगर मुझे महरोज भाई का वादा पूरा करना है तो फिर मुझे एनी भाभी के साथ शादी कर लेना चाहिए, उनका सहारा होना चाहिए। मैं अब अपनी नाम के साथ बगैर हमें रास्ता बदल लेना चाहिए। दे सकता मैंने आज देखा कि किस तरह से एनी भाभी के माँ बाप तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, एनी भाभी का जमकर बेइज्जती किया गया है। उस एनी की वजह से तुम मेरे साथ कहती थी कि मेरा उनके ज़्यादा करीब होना उनकी ज़िंदगी पर ही सिर्फ और सिर्फ कर गया उसके साथ पागदामी के साथ है रहा है। आज ही मैं जाऊंगा और एनी भाभी लेकिन सबकी सब बढ़ता जा रहा है और तभी वो कहते हैं सिद्रा का बढ़ता जा रहा है। बात मैं एनी भाभी के माँ बाप से करूँगा तो उनका शक और बढ़ जाएगा। का असर हो चुका है, लेकिन अफान जो है शायद दो लोग गलत एनी को ठहरा देंगे, लेकिन आखिर मैं करूँ क्या। तभी वो कहता है कि पहले मैं एनी से बात डिस्कस कर लेता हूँ। अफान तभी वो कहते हैं कि मुझे इस वक्त एनी को कॉल करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एनी को कॉल करके सब कुछ बता देना चाहिए।
मैं उसे अपने नाम का सहारा दूंगा। इस घर में उसे कोई नहीं निकाल सकेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से मम्मी को। एनी अभी कमज़ोर है। हमारे मुल्क में बेवा लोगों को वैसे भी अच्छा नहीं समझा जाता, तभी उनके साथ कोई शादी नहीं करता। अगर कोई रिश्ता भी आ जाए तो वह कुछ बच्चों के बाप होता है जिसके साथ बेवा की शादी कर दी जाती है। लेकिन एनी अभी बहुत ही कम उम्र है। मैं एनी के साथ ये जुल्म कभी भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर एनी के साथ यह सब कुछ होगा तो मेहरोज़ भाई की रूह को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचेगी। अफान अपना मोबाइल उठाता है और एनी को कॉल करता है। जब एनी को कॉल करता है तो एनी कहती है कि ना जाने क्यों अफान इतनी रात को क्यों कॉल कर रहा है। तभी एनी अपने रूम के डोर को लॉक कर देती है उससे बात करने के लिए। एनी अफान को कहती है कि मुझे तुम इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हो, तुम्हारी इस वक्त कॉल करना मुझे मुनासिब नहीं था। यह बात सुनने के बाद अभी अफान कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें कोई इस वक्त कॉल करना, बिल्कुल आपको मेरा इस वक्त कॉल करना अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन शायद जो मेरे माइंड में बात आ रही है, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ डिस्कशन कर लेनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको कॉल कर दिया। यह बात सुनने के बाद एनी बहुत घबरा जाती है और कहती है अफान सब ठीक है ना, आखिर क्या बात है जो तुम कहना चाहते हो। अफान कहता है कि हाँ शायद अब सब कुछ ज़िंदगी में ठीक हो जाएगा, बोलो। तभी अफान दिल ही दिल में सोचता है कि नहीं, कॉल पर इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं होगा, फेस टू फेस बात करनी चाहिए। तो बोलता है क्या आप कॉलेज जाना छोड़ दी हैं। एनी कहती है कि नहीं, मैं कॉलेज जाना छोड़ क्यों दूँ, अपनी स्टडी को कंप्लीट करूँगी। तभी अफान कहता है कि ठीक, हम कल वापसी पर मिलेंगे, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना है। यह सुनने के बाद तभी एनी कहती है कि नहीं, इस तरह के बाहर तुमसे मिलना मेरा ठीक नहीं होगा, किसी ने देख लिया तो कितना